दीदी खिलाएगी, आप मत खाओ। हाँ हाँ नन्ना है तो आ जाओ बाबू, वहाँ बैठ जाओ। आजकल बहुत चल रहा है ना, नायरा कट बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ। हे एवरीवन, हैप्पी भाई दूज। और आज है भाई दूज। हम कर रहे 27 को। आपने कब करी? किसी ने 26 की भी करी, किसी ने 27 की भी करी, लेकिन हम कर रहे 27 को। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं पी रही चाय, सिर्फ खाली चाय, क्योंकि ना मैं फास्ट मतलब जब तक भाई दूज नहीं कर लेती या राखी नहीं कर ली तब तक कुछ खाती नहीं हूँ। तो इसलिए अभी सिर्फ एक तब तक का फास्ट होता है मेरा। तो अभी पी रही हूँ मैं चाय। और अभी भाई उठे भी नहीं है, तो जब उठेंगे जब करेंगे भाई दूज। चलो दिखाते हैं आपको भाई दूज का पूरा व्लॉग। एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, भूलना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी हैं भाई दूज करने के लिए। और मतलब ना हम करने ही जा रही थी मैं, और तभी एक न्यूज़ आई, गांव से फ़ोन आया। जो हमारे गांव में ताऊ जी लगते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो थोड़ा सैड हो गए थे सब, क्योंकि ऐसे पे थोड़ी ऐसी खबर मिल जाए तो दुख तो होता ही है। और यहाँ पे मम्मी इनको बता रही है कौन है, मतलब कहाँ से क्या रिलेटिव लगते हैं, तो यही बता रही थी। दीदी खिलाएगी, आप मत खाओ। हाँ हाँ नहीं को पे पहनी आज दीदी के लिए लाया तो है गिफ्ट। दीदी खिलाएगी, दे मुझे ले दीदी खिलाएगी आपको। दीदी तैयार हो गई, दीदी अपने आप खा रही है। पहले अपना पेट पूजा तो कर ले। दीदी सूट तो दिखा दो अपना, खड़ी होकर दिखाओ सूट जल्दी। देखो जा रहा है, देख ये लगा रहा है। क्या रहा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जलेबी बेबी नए कभी बहने हाथ का गिर गई। चलो देख लो उसको। हाँ जी। पूरी सो गाइज यहाँ पे स्टार्ट हो गई, मतलब मैंने भाई दूज करनी शुरू कर दी थी। और सबसे पहले करती हूँ मैं बड़े वाले भैया को, और भाभी को भी करी थी। वो क्लिप मेरे से मिस हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। भाभी भी और भैया दोनों साथ ही करवाते हैं। और नन्नो देखो कैसे देख रही है। बट मैं जो गोला देती हूँ वो भैया और भाभी को ही देती हूँ, नन्नो को गोला नहीं देती। भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर तो एक गोला बढ़ जाएगा, अगर चाहा तो, नहीं तो भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। और बस मैं नन्नो को गोला नहीं देती, मैं भैया और भाभी को ही देती हूँ। काजू कतली खवाओ। ये 1 किलो का बोलता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके बाद आते हैं कान्हा जी। कान्हा जी का भी गोला लेके जाती हूँ मैं। और राखी पे राखी, और क्योंकि ये मम्मी ने बेटे के रूप में लाई हुई हैं, तो मैं अपना भाई मानती हूँ। जो भी राखी दूज जैसे इन तीनों चारों की करती हूँ, ऐसे ही मेरे लिए ये हैं। तो इनकी भी मैं मतलब जो चाहे ये हो, क्या कहते हैं इसको, भाई दूज हो या राखी हो, सब चीज़ करती हूँ मैं इनकी। बस बाल बड़े हुए, सब बड़ा हुआ है, बुद्धि वही है। सो गाइस 3rd नंबर पे आती है इसकी बारी। और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब बाहर ये बोल के नहीं जानता, और घर में इतना मजाक इन्हें पूरी ना दौज में इतना बदतमीजी दिखाई बहुत ज़्यादा। एक तो मैं तुम्हारा वो करवा रहा हूँ, कंट्रोवर्सी चलेगी ना। किसे तुम बता, किसी को देना, 1100 दे, चिमटी को दे दो, मतलब ला पैसे पूरा करवा दो चिमटी के। बढ़िया बढ़िया। दे देना बाहर, क्या हो गया? 75 रुपए 100 दे रहा है। तन्नू को कोई ना देगा, तन्नू क्या करेगी लेके।
बन तो रही है। अरे एक क्यों ताली उसकी भूल गई। देखो काजू कतली चाहिए 1 किलो और ये दे रहा 1100 रुपए। और ये रे और ये देखिए ये 1 किलो अब एक 10 और रह रही लास्ट। ओहो नन्ना तेरे भाई देखी पैसे ले रहे टीका भी कर नन्ना है तो आ जाओ बाबू, वहाँ बैठ जाओ, जाओ वहाँ बैठ जाओ। मैं उसे बैठा लो या तो बाबू आ जाओ, इधर ही आ जाओ। देखो देखो भाई देख कैसे हाथ लगा दे उसे। पूरा टीका ना करते हैं जब उसको करते हैं तो। हाँ अवार्ड मिल गया। इधर देख ले बहुत बोला काली चरण का देखो काला वाला मिठाई इसी के रंग की तेरे मैच हो रही ना। तो तू क्या काला ब्राउन नहीं है तू भी? ब्राउन मुंडे। कसूरी मुट्ठी अब तो बड्डे बड्डे हो गई। चलो और कौन रह गया? आज तो झाड़ी बन गई। सो गाइज अब बारी आती है नव्या और तनुष और तविश की। और तनुष तविश की राखी हो या फिर दौज, दौज इतना मतलब गोले नहीं देती, सिर्फ तिलक करती है दौज पे, और राखी तो राखी की तरह ही करती है। और यही करती है इनकी, और तो कोई है ही, सिस्टर ही नहीं है तो यही है, तो यही करती है अभी। बैठ जा डंपर। ये ऐसे कर लगा तिलक, दूसरी लगा तिलक। हमें जल्दी लगा बेटा उठाओ, मिठाई मिठाई ये काम कर दो, सोडिया कर रही है। ये निकाल चलो हट जाओ। आप क्यों कर रहे हो? उठ जाओ भाई, उठ जाओ। कहाँ गए पैसे? पैसे बाद में दे दियो। हाँ कोई बात नहीं, ले बेटा चलो उठो उठो, उसे कहाँ उठा रही हो? उसे उठा उठा ले। सो अब आती तनुष की बारी। और आप लोग पूछते हो तनुष और तविश के चैनल के बारे में, सो वो नहीं है अभी। इनका इंस्टाग्राम आईडी है तनुष ट्विंस, तनुष तविश के नाम से, तो आप फॉलो कर सकते हो उनको वहाँ पे। अब बार आती ताई जी के बेटे की। और घर पे करने के बाद राखी हो या दौज हो, उसके बाद मैं जाती हूँ ताई जी के यहाँ पर। शादी के हर साल मतलब हर बार भी, एक बार भी ऐसा नहीं गया कि मैं नहीं गई हूँ। अपने जब तक मायके गई हूँ तो ताई जी के यहाँ पे भी ज़रूर जाती हूँ, बिकॉज़ वो बुलाती हैं। तो एक होता है ना कि मतलब अपनी बेटी से भी बढ़कर मानना एक अच्छी चीज़ होती है। तो बस जैसा वो बुलाती हैं वैसे ही मैं जाती हूँ। और उसके बाद ये है उनका बेटा और मेरा भाई सक्षम। तो अब मैं ताई जी के घर पे पहुँच गई थी। ताऊ जी तो गए वेटिंग में, मैं क्या लेट हो रही है। ताई जी नमस्ते। बाहर बैठोगे? अंदर ही आ जाओ। आओ। नमस्ते भैया, नमस्ते। आओ नन्नो, बैठो। बैठ जाओ। ताऊ जी कब गए? जब से बात कर रहे। तो चलोगे तो चलिए मैं आ रहा हूँ, ये रोटी का सवाल है। ये तो खाएंगे ना कैसे? अच्छा ये तो रोकेंगे ना। बात कर रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे कर रही हूँ मैं सक्षम की दौज। और मेरी ताई जी की कोई बेटी नहीं है, जो भी हूँ मैं ही हूँ। और काफ़ी हद तक मानती हैं, शायद ही कोई किसी को इतना मानता होगा। और बस यही है, यहीं तक थी मेरी दौज। और सच बताऊँ गाइज़ मज़ा आ रहा था। राखी और दौज पे हर लड़की की एक कहते हैं ना लॉटरी लग जाती है, तो मेरी तो फुल लग जाती है। और जो ताई जी हैं उन्होंने जो इनको मतलब तनुष और तविश के डैडू को 1100 रुपये और एक पैरामनी दी थी। और उसके बाद मेरे को तो मिलते ही 1100 हैं, और ऊपर से जो सूट वगैरह देते हैं वो। और आगे आप देख लेना, जो भी मैंने गिफ्ट्स वगैरह मिले थे मुझे वो मैंने शेयर कर दिए। और मम्मी जो देती हैं मतलब तनुष और तविश के डैडू को, वो होते हैं 2100 रुपये। और मौसी
वो भी देती हैं 1100 रुपये। तो मतलब ये है, कहने की कुल मिला के बात ये है कि मेरे साथ साथ ना इसके डैडू की भी ना वो लग जाती है लॉटरी। तो मैं कहा बल्ले बल्ले हो जाती है, राखी दौज मेरी होती है और मज़े आपके आते हैं। तो गाइस भाई दौज बन चुकी है और मैं गिन रही हूँ अपनी कमाई कितने आए देखते। 2 3 अभी टोटल करके बताते हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि 3000। देखो मेरी भी बहुत सारी कमाई है, देखो 4000 मेरी कमाई भी, मेरी भी दिखा देखो, अभी तो बहुत सारी है। 8 9 10 गाइस पूरे 5100 रुपये मिले हैं मुझे। ये मिले मुझे 4 जनों से, 3 मेरे भाई और 1 ताई जी का बेटा, बाबू का बेटा आगे देखो। तो ये मिले मुझे 4 जनों से 5100 रुपये। और अभी तो मम्मी रह रही है थोड़ा ठगने के लिए, मम्मी से सूट ले लेंगे, ड्रेस ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो गाइज ये है मेरी भाई दोस्त की कमाई। चलो मिल। सो गाइज आपने चारों भाइयों का देख लिया मेरे को किसने कितने रुपए दिए थे। और उसके बाद आती है भाभी की बारी। तो भाभी से मैं कुछ भी नहीं लेती, ऐसा नहीं है भाभी देना नहीं चाहती, बट मैं खुद नहीं लेती क्योंकि भाभी भी तो भैया से लेके देगी या मम्मी से लेके देगी, क्योंकि हमारे घर में मम्मी ही मेन है। तो जो भी हो आना उन दोनों की जेब से ही, तो अलग अलग क्या प्रेशर डालना। और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी, भाभी दे भैया दे मम्मी दे, बात एक ही होती है। बस मम्मी सूट दे देती है, भाई पैसे दे देते हैं, तो दोनों चीज़ मेरे पास आ जाती है और मुझे किसी चीज़ की नीड ही नहीं है। जो भाई दोस्त पैसे मैंने आपको दिखा दिए और जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे, सूट्स मिले हैं, वो मैं आपको दिखा देती। तो फर्स्ट सूट था वो दिया था ताई जी ने। तो ताई जी ने दिया था मेरे को ये सूट, इसका ये दुपट्टा सूट का, और गेंजा बोलते हैं ना उसका दुपट्टा है इसका, काफ़ी हैवी है। तो ताई जी ना हमेशा मुझे पैसे ही दे देती हैं, वो कभी भी मेरे को मतलब अपना सूट लेके नहीं रखती, क्योंकि उनको पता ही है कि मैं ऐसे सूट नहीं पहन पाती। तो उन्होंने पैसे दे देते कि अपना आप ले लेना। तो उस दिन मैं लाई नहीं, तो अभी मैं मॉर्निंग में गई थी, तो मैं मॉर्निंग पे सूट लेके आई थी वाला। तो मैं ये है नीचे शरारा, ये सिला हुआ नहीं है, ये मुझे स्टिच कराना पड़ेगा। तो ये है पूरा शरारा सूट का। तो ये शरारा पूरा हैवी वाला शरारा है, बहुत हैवी सूट है ये। लेकिन ताई जी की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब एक होता है ना कि बाउंड होता है कि नहीं जी, कि मतलब रेट का कोई बाउंड नहीं होता उनकी तरफ से। उनका ये होता है राखी पे और दोज पे जो जितने का तेरा मन करे उतने का ले लेना। तो मैं ये लेके आई थी। और ये है इसका कुर्ता, उस सूट का कुर्ता है। और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, मैं ये लेके आई हूँ मैं दिलशाद गार्डन से। हमारे यहाँ पर एक मार्केट है दिलशाद गार्डन, मोस्ट ऑफ वहीं से मार्केट करती हूँ क्योंकि मुझे वहीं की पसंद आती है। और अदरवाइज़ मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मोस्ट अपनी ड्रेसेस के लिए। अदरवाइज सूट वगैरह तो कहीं से भी लेंगी, बट अगर मुझे ड्रेसेस वगैरह लेनी होती है तो मैं वहीं जाती हूँ। तनुष नो। और फिर नेक्स्ट सूट आता है मम्मी की तरफ से। तो मम्मी की तरफ से लेके आई थी मैं ये, आजकल बहुत चल रहा है ना, नायरा कट बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये है कुर्ती और ये प्लेट्स वगैरह आती है ना इस पर, ये वाली प्लेट्स। और इस साइड में ये वाला लेके आई थी मैं मम्मी की तरफ से। ये भी पूरी ड्रेस है। और इसके नीचे है ये प्लाजो, प्लाजो में भी नीचे ये जो लेस है ना ये वाली, ये लेस है। और ये है मम्मी की तरफ से पूरा ड्रेस। तो ये है उसके साथ दुपट्टा। और मेरे को 2 सूट ही, मतलब एक सूट ताई जी देती है, एक सूट मम्मी देती है और एक सूट मासी देती है। तो मौसी ने अभी तक दिया नहीं है, पता नहीं कब देंगी, जब जाऊंगी शायद तब देंगी। तो इस वजह से ये है मेरे 2 सूट। और मौसी भी पैसे दे देती है, और जो पैसे था वो मैंने आपको दिखाई दिया। और रही बात, और उसके बाद एक काफ़ी सारे सूट्स ये भी मैंने अभी मॉर्निंग में ही लेकर आई हूँ दिलशाद गार्डन से सारे सूट्स। एक ये और एक ये सब दिलाए हैं मुझे हस्बैंड ने, क्योंकि एनिवर्सरी आ रही है 19 नवंबर की। तो ये मैं अभी नहीं दिखा रही, कुछ सस्पेंस में भी रहना चाहिए। ये वाला काफ़ी हैवी ड्रेस है, ये वाली जो ब्लू वाली है ये काफ़ी हैवी ड्रेस है। और ये मैं खुद लेके आई हूँ, मतलब हस्बैंड ने दिलाई। ये सिर्फ मम्मी और ताई जी ने दिया था। तो ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये एनिवर्सरी के गिफ्ट्स हैं। तो चलो ब्लॉग को करते हैं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए